नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको छत्तीसगढ़ के यूनिवर्सिटी, कॉलेज से लेकर स्कूल तक की हर खबर आपको रेगुलर मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो जो पहली खबर जो आ रही है तो भिलाई नगर से आ रही है, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से। तो यहाँ पर प्रयोग जो प्रैक्टिकल विषय की जो संपर्क क्लासेस है ऑनलाइन मोड में ले जाएंगी। इसके लिए यहाँ पर तिथि भी घोषित की कर दी गई है। तो यहाँ पर सत्र 2021 जनवरी से दिसंबर के स्नातक मनोवैज्ञानिक के प्रथम, द्वितीय तथा अंतिम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों को यहाँ सुविधा दी गई है कि संपर्क क्लासेस 1 सितंबर से शुरू होकर 3 सितंबर तक चलेगी, जबकि छात्र छात्राएं प्रायोगिक फाइल 11 सितंबर तक जमा कर सकेंगे। दुर्ग के अलावा सभी क्षेत्रीय अध्ययन केंद्रों के छात्र छात्राएं इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। स्नातक बीए प्रथम वर्ष मनोवैज्ञानिक के लिए संपर्क क्लास 1 से 3 सितंबर तक सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी। इसी तरह से द्वितीय वर्ष की क्लास 1 से 3 सितंबर को दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे तक चलेगी। अंतिम वर्ष की क्लास भी इसी तिथि को दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक ली जाएगी। तीनों वर्ष के स्टूडेंट अपना प्रायोगिक फाइल 11 सितंबर तक जमा कर सकेंगे। संपर्क क्लास के दौरान सभी स्टूडेंट को अपना मोबाइल तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी चालू रखना होगा। क्लास में उपस्थित होने वाले छात्र छात्राओं को ही पाठ्यक्रम विषयक आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। वही छात्र छात्राओं को संपर्क कक्षा के पश्चात सभी प्रायोगिक कार्य को निर्धारित तिथि के अंदर कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर या डाक के माध्यम से विश्वविद्यालय के पते पर भेजना होगा। उसके बाद अगली खबर जो आ रही है बिलासपुर से आ रही है। तो बीएससी बायो व एमएससी जूलॉजी में सीटों से ज़्यादा आवेदन आए हैं। अटल यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में बीएससी बायो में 4,668 सीट पर 4,879 और एमएससी जूलॉजी पर 250 पर 555 आवेदन आए हैं। तो अटल यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में स्नातक में 24,890 और स्नातकोत्तर में 11,150 सीटें हैं। इन सीटों पर छात्रों द्वारा आवेदन किया जा रहा है। अभी तक स्नातक में 16,185 छात्रों ने और स्नातकोत्तर में 4,539 छात्रों ने आवेदन किया है। इसमें सबसे ज़्यादा छात्रों की पसंद बीएससी बायो व एमएससी जूलॉजी बना हुआ है। अटल यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में बीएससी बायो में 4,668 सीटें हैं। इनमें 6 दिन में 4,579 छात्रों ने आवेदन किया है। इसी तरह एमएससी जूलॉजी में 250 सीटें हैं। इसमें 555 छात्रों ने आवेदन किए हैं। वही ऐसे कई विषय हैं जिनमें अभी तक मात्र 1 से 2 ही आवेदन आए हैं। इस सत्र में डिप्लोमा कोर्स में आवेदन कम आए हैं। अटल यूनिवर्सिटी के टीचिंग डिपार्टमेंट में इस सत्र में आवेदन की संख्या बढ़ी है। ज़्यादा छात्र आवेदन कर रहे हैं। अभी तक बीकॉम की 60 सीट पर 256 आवेदन आए हैं। इसी तरह फूड प्रोसेसिंग की 30 सीट पर 74 आवेदन, बीएससी कंप्यूटर साइंस की 40 सीट पर 149 आवेदन, वहीं बीएचएम की 30 सीट पर 33 आवेदन आए हैं। यूनिवर्सिटी के पीजी के लिए भी आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन कई कॉलेजों का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, इसलिए पीजी के आवेदन की संख्या कम है। एमएड की 190 सीट पर मात्र 2 आवेदन आए हैं। इसी तरह एमएससी आईटी की 20 सीट पर 1 आवेदन आया है। उसके बाद अगली खबर जो आ रही है रायगढ़ से। तो नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। बीकॉम की 1 सीट के लिए 6 आवेदन है। बीए व बीकॉम में भी छात्रों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। तो जिले में 17 अगस्त तक एडमिशन के लिए आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन 2 अगस्त से लिए जा रहे हैं और शनिवार तक ही बीएससी, बीकॉम और बीए के सीटों के मुकाबले ज़्यादा आवेदन आए हैं। प्रोफेसर के मुताबिक इस बार एडमिशन लेना बड़ी चुनौती होगी। 18 के बाद स्क्रूटनी की जाएगी, फिर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो यहाँ पर एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन से कॉलेज में कितने सीट है और कितने आवेदन आए हैं। तो केजी कॉलेज में बीए पार्ट 1 के 400 सीट पर 1226 आवेदन है। बीकॉम के 90 सीट पर 601 आवेदन है। बीसीए के 70 सीट पर 161 आवेदन है। बीएससी बायो के 440 सीट पर 1103 आवेदन है। बीएससी गणित के 270 सीट पर 300 आवेदन है। वही बात करते हैं गर्ल्स कॉलेज की, तो बीए पार्ट 1 में 265 सीट पर 521 आवेदन है। बीकॉम पार्ट 1 पर
180 सीट पर 296 आवेदन है। पीजीडीसी के 30 सीट पर 67 आवेदन है। पीडी कॉलेज में बीए पार्ट 1 के 160 सीट पर 690 आवेदन है। बीकॉम पार्ट 1 के 240 सीट पर 681 आवेदन है। बीए एलएलबी के 60 सीट के लिए 30 आवेदन है। उसके बाद अगली खबर जो है कवर्धा से, तो 12वीं में 945 स्टूडेंट पास है। अब कॉलेजों में पढ़ने के लिए इनमें से 55% के लिए सीटें ही नहीं हैं। तो कबीरधाम जिले के 9 सरकारी कॉलेजों में इस बार 55% स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस बार वैश्विक महामारी के चलते 12वीं में 9045 स्टूडेंट पास हुए हैं। सभी कॉलेज मिलाकर फर्स्ट ईयर की कुल 4145 सीटें ही है। ऐसे में 12वीं पास 55% स्टूडेंट के लिए कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए सीटें ही नहीं हैं। कॉलेज में इस बार कट ऑफ भी बढ़ेगा, क्योंकि सीटें कम है और कोरोना के चलते पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजना नहीं चाहते। वहीं जो स्टूडेंट इस साल 12वीं पास हुए उनमें मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं। इतने स्टूडेंट को दाखिला दिलाने के लिए कॉलेज में सीट दोगुना करना होगा। ऐसा करने से ही स्टूडेंट रेगुलर पढ़ाई कर पाएंगे। खास बात यह है कि 12वीं पास स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कॉलेजों में सीटें नहीं बढ़ाई जा रही हैं। इसीलिए भी स्टूडेंट को की परेशानी जो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे बीए फर्स्ट ईयर के एक सीट के लिए 3 दावेदार हैं। सीटें कम है, 4000 स्टूडेंट को रेगुलर यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर एक नज़र में देख लीजिए कि यहाँ पे जो कॉलेजों में सीट है वो कितने हैं। तो पीजी कॉलेज में 490 है, बीए के, बीएससी के 595, कॉमर्स के 150 और इस प्रकार से कुल सीटें 1235 है। गर्ल्स कॉलेज में 570 है, पंडहरिया में 470 कुल सीटें हैं। सहसपुर लोहारा में 450 है, बोडोला में 410, पिपरिया में 330, पांडा तरई में 320, कुई कुकदूर में 270, झलमला में 90 सीट। इस प्रकार से 4145 सीटें हैं। लेकिन यहाँ पर आवेदन जो है, यहाँ पर पास होने वाले 9045 है और जो सीटें हैं 4145 है। अब देखिए यहाँ पर पीजी कॉलेज के जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष मोहित माहेश्वरी बताते हैं कि फर्स्ट ईयर में 460 समेत पीजी के 660 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया। इससे शासन को भेजी जा चुकी है। उम्मीद है कि स्वीकृति मिल जाएगी। यहाँ जिले के सबसे बड़ा कॉलेज है, इसीलिए स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं। अब उम्मीद है, लेकिन अब मिलती है कि नहीं ये तो समय पर ही तय होगा। अगर नहीं मिलती है तो फिर इन्हें प्राइवेट कॉलेज का रास्ता अपनाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर खबर जो आ रही है कोरबा से आ रही है। तो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में यूजी प्रथम व द्वितीय वर्ष के उत्तीर्ण नियमित छात्र द्वितीय व तृतीय वर्ष में प्रवेश नवीनीकरण कराना जरूरी है। संबंधित छात्र छात्राएं 10 अगस्त से प्रवेश आवेदन प्राप्त कर प्रवेश प्रभारियों से अग्रेसित कराकर कक्षावार निर्धारित तिथियों में प्रवेश शुल्क जमा कर सकते हैं। पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर.के. सक्सेना ने बताया कि 10 और 11 अगस्त को बीएससी द्वितीय वर्ष गणित संकाय के छात्र कक्ष क्रमांक 1 में, बीएससी द्वितीय बायो के छात्र कक्ष क्रमांक 2 में, बीकॉम द्वितीय वर्ष के छात्र रूसा भवन 16 में, बीसीए द्वितीय वर्ष के छात्र कंप्यूटर लैब में सुबह 11 से शाम 4 बजे तक आवेदन अग्रेसित कराते हुए शुल्क जमा करा सकते हैं। 12 और 13 अगस्त को बीएससी तृतीय वर्ष के गणित के छात्र कमरा नंबर 1 में, बीएससी तृतीय वर्ष बायो कक्ष क्रमांक 2, बीकॉम अंतिम वर्ष के छात्र रूसा भवन 16 में, बीसीए अंतिम वर्ष के छात्र कंप्यूटर लैब में आवेदन अग्रेसित कर इसी दिन सुबह 11 से शाम 4 बजे तक शुल्क जमा करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगली खबर भिलाई नगर से आ रही है। तो प्री पीएचडी कोर्स के लिए अभ्यर्थियों को छूट होगी कि अपनी पसंद के पर्यवेक्षक वे चुन सकेंगे। तो यहाँ पर अभ्यर्थी किसी भी कॉलेज या संस्थान से पर्यवेक्षक का चयन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, सह पर्यवेक्षक का चयन वे कहीं से भी कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को विदेश से भी सह पर्यवेक्षक चुनने की छूट रहेगी। इस तरह से शोध करने वाले छात्रों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। किसी भी शैक्षणिक संस्थान में सेवारत या किसी भी प्रतिष्ठित संगठन से सेवानिवृत्त हो चुके फैकल्टी प्री पीएचडी कोर्स वर्क के लिए सह पर्यवेक्षक बनाए जा सकते हैं। प्री पीएचडी कोर्स वर्क पीएचडी कार्यक्रम 2020 में प्रवेश के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय ने व्यक्तिगत साक्षात्कार के रिजल्ट जारी करने के साथ
अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। CSVTO के सेकंड अटेम्प्ट के इंटरव्यू में 35 में से 8 कैंडिडेट ही सफल हो पाए हैं। वहीं 8 ब्रांच में से केवल 6 ब्रांच के लिए ही रिसर्च सेंटर घोषित किया गया है। प्री PhD कोर्स PhD कार्यक्रम 2020 के लिए चयनित अभ्यर्थियों का पाठ्यक्रम अनुसंधान केंद्रों में 23 से शुरू किए जाएंगे और इस तरह से अनुसंधान केंद्र की लागू शुल्क अभ्यर्थियों को देना होगा। उसके बाद तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा पात्र अभ्यर्थियों को अनुसंधान केंद्र भी अलॉट कर दिए गए हैं। वही कैंडिडेट अगर चाहे तो अनुसंधान केंद्र बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अनुसंधान केंद्रों के आवेदन पर विचार छत्तीसगढ़ स्वामी तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई 10 अगस्त तक कर सकेगा, जबकि DRC PhD में भर्ती उम्मीदवारों की ब्रांच के आधार पर अंतिम सूची 16 अगस्त तक जारी की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जगदलपुर से न्यूज आ रही है। तो राज्य शासन 5 नक्सल प्रभावित जिलों में 6 नए कॉलेज खोलने की घोषणा की है। इस घोषणा पर अब अमल शुरू हो गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने 6 नए कॉलेज के लिए प्रत्येक कॉलेजों में 270 सीटें आरक्षित कर दी है, यानी कि 6 नए कॉलेजों में करीब 1620 सीटें अलॉट कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सीटें अलॉट होने के बाद अब BU ने इन कॉलेजों के प्राचार्यों को तत्काल नवीन महाविद्यालयों की संबद्धता से आवेदन देने के लिए कह दिया। इन महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम BA भाग 1, BSc भाग 1 विज्ञान समूह, BSc भाग 1 गणित समूह एवं BCom भाग 1 में प्रवेश के लिए सत्र 2021-22 में ही प्रारंभ किया जाएगा। 6 नवीन शासकीय महाविद्यालयों में से 4 शासकीय कन्या महाविद्यालय होंगे। तो आइए देखते हैं कि किन किन स्थानों पर ये कॉलेज खुलेंगे। तो पहला जो है शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बीजापुर, जिला बीजापुर में है। दूसरा शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय नारायणपुर में है और तीसरा शासकीय नवीन महाविद्यालय कुआंगोंडा, जिला दंतेवाड़ा। चौथा जो है शासकीय नवीन महाविद्यालय तोंगपाल सुकमा में है और पांचवा शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय सुकमा। उसके बाद शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय कोंडागांव। यहाँ पे ये कॉलेज 6 खुले जाएंगे और इसी सत्र से इसमें एडमिशन होगा। उसके बाद अगली खबर जो आ रही है, तो यहाँ भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली की नई गाइडलाइन के अनुसार छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को समस्त प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन छात्रवृत्ति पोर्टल पर डिजिटल माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। जिन विद्यार्थियों का पूर्व में ऑफलाइन उक्त प्रमाण पत्र तैयार है वे ऑनलाइन अपडेट कराना सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि अब इन्हें स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर ही सत्यापन किया जाएगा। ये नई गाइडलाइन आ गई है। उसके बाद अगली खबर जो है जगदलपुर से, तो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन 15 अगस्त तक मंगाए गए हैं। बस्तर अंचल के 10वीं 12वीं उत्तीर्ण छात्र छात्राएं जो पॉलिटेक्निक संस्था में प्रवेश लेने हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अगस्त 2021 तक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक में प्रवेश हेतु इच्छुक छात्र छात्राएं वाइपम की वेबसाइट पर सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगली खबर जो आ रही है महासमुंद से, तो शिक्षा के अधिकार RTE के तहत प्रवेश की प्रक्रिया अभी तक जिले में शुरू नहीं हुई है। इससे आवेदन किए गए छात्र छात्राएं परेशान हैं। पिछले 2 महीने से आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक लॉटरी नहीं निकली है। शिक्षा विभाग के सूत्रों की यदि माने तो प्राप्त आवेदन की जांच नोडल अधिकारी द्वारा पूरा नहीं किया गया है। इसी के कारण लॉटरी निकालने में लेट लतीफ़ी हो रही है। अन्य जिलों की लॉटरी निकलना शुरू हो गई है। हमारे जिले में जांच के लिए 15% काम शेष है। जैसे ही पूरा होगा लॉटरी निकाली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो है ये खबर जो आ रही है संगम से, कोयलीबेड़ा ब्लॉक के अंदरूनी गांव में स्कूली बच्चे इस तरह का खतरा मोल लेकर नदी पार करके स्कूल जा रहे हैं। तो नदी में पुल नहीं है जहां जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग, और बच्चे स्कूल जाने के लिए इस खतरे को मोल ले रहे हैं। तो जिले के सबसे बड़े ब्लॉक कोयलीबेड़ा के अंदरूनी गांव में लोग पुलिया की सुविधा के लिए तरस रहे। पुलिया नहीं होने के चलते लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने पर मजबूर हैं। ऐसा ही मामला बुरका और जामकुटनी गांव में देखने को मिला है। इस गांव से छोटे बेटिया पखांजूर जाने के लिए कोई पुलिया नहीं है। इस क्षेत्र से जाने में काफ़ी परेशानी होती है। गांव में स्कूल तो है, लेकिन हाई स्कूल नहीं होने के कारण बच्चे दूसरे गांव में नदी नाले पार कर अपनी जान जोखिम में डालकर विद्यालय जाते हैं।
तो जहाँ विकास की बात होती है, इतने सारे स्कूल खोले जाते हैं, वहीं पर स्कूल खोले गए तो बच्चे स्कूल तक पहुँचना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की तस्वीरें देखता हूँ तो मुझे बहुत ही इमोशनल हो जाता हूँ मैं, कि शिक्षा की जहाँ बात हो रही है, गुणवत्ता में सुधार किए जा रहे हैं, स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को स्कूल तक पहुँचने के लिए रास्ता भी तो होना चाहिए। ऐसे कई ये गांव हैं जहाँ पर अभी भी जब बारिश होती है तो दलदल कीचड़ हो जाता है, साइकिल नहीं जा पाती, ऐसी हालात है स्कूल तक पहुँचने के लिए। तो मेरी दरख्वास्त है कि शासन ने इस पर भी ध्यान देना चाहिए। वही देखिए, ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने पुल, नदी में पुलिया बनाने के लिए मांग नहीं की है। ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से लेकर शासन तक गुहार लगाई गई है। पंचायत स्तर से प्रस्ताव भी भेजा गया, लेकिन ग्रामों की मांग अभी तक जो ये अधूरी है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। जब स्कूल खोलने का आदेश दिया गया है तो स्कूल तक पहुँचने के लिए रास्ता भी बनाना चाहिए। उसके बाद अगली खबर जो आ रही है तो संबलपुर से आ रही है। तो यहाँ संगम, तो अंदरूनी इलाकों में स्कूल खुलते शिक्षकों की कमी सामने आने लगी है। ग्राम पंचायत केसेकोड़ी के आश्रित ग्राम संबलपुर में ग्रामीणों ने जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा पहुंचकर शिक्षकों की मांग की है। ग्राम संबलपुर के प्राथमिक स्कूल में 1ली से 5वीं तक के 39 बच्चे व मिडिल स्कूल के 89 बच्चे हैं। इनके लिए सिर्फ एक ही शिक्षक है। यहाँ गणित विज्ञान के शिक्षक नहीं है। प्राथमिक और मिडिल में एकल शिक्षक होने के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। उसके बाद अगली खबर जो है, तो मैंने अपने अभी पिछले वीडियो में ही बताया था कि शाला विकास समिति जो है वो सरकारी स्कूल, पहला ये सरकारी स्कूल था जो फीस नहीं देने पर स्कूल से निकाल देने की जो बात कही जा रही थी। तो ये कुरुत की बात है, BS गौर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। तो इसकी खबर मैंने एक दिन पहले ही डाला था कि ये पहला सरकारी स्कूल है जिसमें फीस को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। तो अब उस खबर के बाद शाला विकास समिति ने फीस वापसी का निर्णय लिया है कि यहाँ पर शाला विकास शुल्क के लिए सदस्यों से चर्चा करते हुए शासन के दिशा निर्देश से अवगत कराया और बताया कि वैश्विक महामारी के दौरान पालकों पर आर्थिक बोझ न पड़े, इस दिशा में समिति को कार्य करना चाहिए। तब विसाहू सिंह गौर शासकीय सेकेंडरी विद्यालय बखारा की शाला की विकास समिति अध्यक्ष संतोषी निषाद सहित सदस्यों ने प्रस्ताव पारित कर फीस वापस लेने का निर्णय लिया है। तो अब ये उसका समस्या का यहाँ हल हुआ है। ये पहला इस सरकारी स्कूल था जो फीस के लिए पालकों को परेशान कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर अगली खबर जो है दंतेवाड़ा से, तो प्रतिस्पर्धा केंद्र दंतेवाड़ा में UPSC CGPSC एवं व्यापम के तैयारी हेतु प्रवेश के लिए चयन परीक्षा 25 अगस्त को बुधवार को लक्ष्य प्रतिस्पर्धा केंद्र दंतेवाड़ा, शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय गिदम, शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुआगोंडा, शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कटे कल्याण में समय प्रातः 10:30 से 1 बजे तक किया जाएगा। उसके बाद अगली खबर जो है, तो सरायपाली क्षेत्र में शासकीय कन्या महाविद्यालय की आवश्यकता को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता रणवीर मेश्राम के द्वारा विधायक सरायपाली को पत्र देकर उनसे कन्या महाविद्यालय खोलने की मांग की है, क्योंकि यहाँ से कन्या महाविद्यालय महासमुंद की दूरी 130 किलोमीटर है। यदि सरायपाली में कन्या महाविद्यालय प्रारंभ होता है तो न केवल सरायपाली बल्कि बसना, पिथौरा, सारंगगढ़, सिंगोड़ा, भंवरपुर आदि कई क्षेत्रों के छात्राएं अध्ययन के लिए आ सकती है। अतः उन्हें आगामी सत्र से कन्या महाविद्यालय के लिए बजट में प्रावधान करने की मांग विधायक से की है। उसके बाद यहाँ पे जिले में संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालयों के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की तिथि को संशोधित कर दिया गया है। अब एकलव्य महाविद्यालय में प्रवेश के लिए काउंसलिंग अब 10 एवं 11 अगस्त को होगी। पहले यहाँ काउंसलिंग 9 और 10 अगस्त को होने वाली थी। उसके बाद अगली खबर जो आ रही है रायगढ़ से, तो किरोड़ीमल शासकीय पॉलिटेक्निक रायगढ़ में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत VTP कार्यक्रम इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक सॉल्यूशन पावर का निःशुल्क प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवार किरोड़ीमल शासकीय पॉलिटेक्निक रायगढ़ में आवेदन कर सकते हैं। परीक्षार्थी को कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है, आप इससे टेक्निकल हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद अगली खबर जसपुर से आ रही है, तो केंद्रीय विद्यालय
जसपुर के प्राचार्य सतीश कुमार ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए केंद्रीय विद्यालय जसपुर में कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए पंजीकरण 9 अगस्त से शुरू हो रहा है, जो कि 16 अगस्त तक किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि पंजीकरण फॉर्म उपरोक्त तिथियों में कार्यालयीन समय में विद्यालय में के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। हम पूर्ण रूप से भरकर सभी आवश्यक दस्तावेज तक 16 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं में 60% या उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण होना है। उसके बाद जांजगीर चांपा से आ रहे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष योजना के अंतर्गत 2021-22 में जिले में चयनित विद्यार्थियों के दस्तावेज का परीक्षण कर काउंसलिंग की कार्यवाही जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा 12 अगस्त को सुबह 11 बजे सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्य जांजगीर में किया जाएगा। तो ये था दोस्तों आज के छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।